Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEAT, R.N. Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। और इसमें हमारा जो आज के सेशन में जो हमें स्टडी करनी है, दैट इज द पार्ट सिम्बायोसिस, सहजीवन। बच्चों देखिए, सिम्बायोसिस हम एक शब्द है जो वनस्पति विज्ञान में, बॉटनी के अंदर हम पढ़ते हैं कि एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं लाइकेन, जिसमें एल्गी एंड फंगाई, कवक और शैवाल सहजीवन करते हैं, राइट। तो ये सिम्बायोसिस वर्ड शब्द जो है ये डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर, राइट। बच्चों यहां पर जो सिम्बायोसिस शब्द है, इस शब्द का मतलब है कि एसिड्स एंड बेसिस, यानी इनकी हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ये किसी एटम का कैरेक्टर नहीं है, किसी ग्रुप का कैरेक्टर नहीं है, राइट। यहां पर जो अभी तक हमने पढ़ा है, चाहे वो पियर्सन थ्योरी पढ़ा हो, चाहे बिगिनिंग के अंदर हमने देखा हो, हम बात करते हैं कि एक एसिड हार्ड होगा, एक एसिड सॉफ्ट होगा। इसी तरह से हम क्षार की बात करते हैं कि क्षार भी कठोर और मृदु होगा। तो बच्चों यहां पर हम इस बात को समझाना चाहते हैं कि अम्ल और क्षारक की कठोरता और सॉफ्टनेस, मृदुता, ये किसी परमाणु का कैरेक्टर नहीं है, राइट। यहां पर बच्चों इनके अंदर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि इनके अंदर हम सब्स्टिट्यूएंट्स को चेंज करके इनकी प्रकृति को बदल सकते हैं। हार्ड को सॉफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और सॉफ्ट को हार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर इनमें एसिड एंड बेसिस में लगे सब्स्टिट्यूएंट एटम्स को बदलकर उनकी प्रकृति को बदल सकते हैं, राइट। देखो बच्चों, यहां पर परमाणु की कठोर या मृदु, अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिम्बायोसिस। जैसा मैंने आपको बताया, लाइकेन का मैंने एग्जांपल दिया, क्योंकि 10th क्लास में हम लोग जो हमारी कॉमन साइंस होती है ना, उसके अंदर हम इसको, चाहे वो मैथ्स के बच्चे हों या बायो के स्टूडेंट्स हो, हम सहजीवन, सिम्बायोसिस शब्द, और सिम्बायोसिस शब्द जब हम पहली बार, तो मैं समझता हूं कि ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है लाइकेन, जिसमें शैवाल और कवक। बच्चों देखिए, यहां पर शैवाल क्या होता है, ग्रीन कलर के, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करते हैं। और जो कवक होते हैं, फंगाई जो होते हैं, राइट, एल्गी एंड, फंगाई जो होते हैं, वो उनका काम होता है मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और वाटर को थ्रू रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करना। क्योंकि फंगाई में ग्रीन पिगमेंट नहीं होता, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, दीज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट। यहां पर बच्चों जो हम बात कर रहे हैं सिम्बायोसिस की, कि एसिड एंड बेसिस, इनके अंदर जो हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस होती है वो किसी एटम का कैरेक्टर नहीं है, बल्कि यहां पर इन एटम्स के साथ लगे हुए हम समूह को बदल करके, ग्रुप्स को चेंज करके, परमाणुओं को चेंज करके, जो सब्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं बच्चों, इनकी हम नेचर को, प्रकृति को बदल सकते हैं। देखो बेटा, यहां पर हमने लिया है BF3 हार्ड। BF3 क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, राइट। यहां पर बोरोन के साथ क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन। यहां पर क्या लिया है हमने, BH3, राइट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां पर ये क्या हो गया, बोरोन के साथ लगा हुआ है हाइड्राइड, तो क्या बन गया, सॉफ्ट, राइट। तो बच्चों यहां पर इन परमाणुओं के ऊपर लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट्स को चेंज करके, प्रतिस्थापियों को बदल के हम इनकी नेचर में परिवर्तन कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर ये मैं आपको बता चुका हूं कि परमाणुओं की कठोर
एवं मृदु, हार्ड एंड सॉफ्ट, एसिड एंड बेसिक नेचर को परिवर्तन कर सकते हैं। देखो बच्चों, यदि किसी परमाणु के साथ सॉफ्ट ध्रुवित होने वाला प्रतिस्थापी जुड़ा है तो उसकी प्रकृति मृदु हो जाएगी। देखो बेटा, हम जो बात कर रहे हैं ना यहां पर, हाइड्राइड कैन बी इजीली पोलराइज्ड, राइट? तो ये कैसा हो गया? सॉफ्ट, ध्रुवित होने वाला। और यदि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग प्रतिस्थापी जुड़ा है, फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल, तो बच्चों यहां पर यदि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग प्रतिस्थापी जुड़ा है तो उसकी प्रकृति यहां पर हार्ड हो जाएगी। दिस इज द हार्ड, राइट? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। हम जो अब तक बात करते हुए आ रहे हैं एसिड्स एंड बेसिस की हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की, तो बच्चों ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि यहां पर एटम्स के साथ किस प्रकार के प्रतिस्थापी परमाणु जुड़े हुए हैं। देखो बेटा, बोरोन कठोर या मृदु, हार्ड व सॉफ्ट के बीच की सीमा रेखा का तत्व है। मैंने टेबल बनाई है, उस टेबल में मैंने बताया है, हालांकि मैंने टेबल कंप्लीट नहीं बनाई है, आप लोग इसके लिए बुक्स कंसल्ट करिए, क्योंकि लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट टेबल्स को बनाना मुश्किल है ना। मैंने एसिड्स की और बेसिस की, बच्चों देखिए एसिड्स में स्ट्रॉन्ग एसिड, बॉर्डरलाइन एसिड एंड वीक एसिड्स, इसी तरह से बेसिस के अंदर स्ट्रॉन्ग बेसिस, बॉर्डरलाइन जो बीच वाले होते हैं, बॉर्डरलाइन बेसिस और वीक बेसिस, मैंने इनकी टेबल बनाई है, लेकिन इस टेबल को मैंने कंप्लीट नहीं किया है। यहां पर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि बोरोन हार्ड व सॉफ्ट के बीच सीमा रेखा का तत्व है, राइट? नाइदर इट इज कठोर होता है, ना ही मृदु होता है। बच्चों बोरोन की टेंडेंसी कैसी है? इलेक्ट्रॉन लेने की, है ना? तो ये कैसा होगा? एसिड। यहां मैंने इस बात को क्लियर नहीं किया है, मैं इसको बोल के आपको बता रहा हूं। यहां पर बोरोन की टेंडेंसी होगी, यहां पर बोरोन की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, राइट? तो बेटा देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि बोरोन हार्ड व सॉफ्ट के बीच की सीमा रेखा का तत्व है, और बोरोन ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, सो इट एक्ट एज ए एसिड। अब यदि इसके साथ 3 कठोर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले प्रतिस्थापी, बच्चों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स, राइट, हमने लगा दिया यहां पर फ्लोरीन एटम को जोड़ दिया जाए तो BF3 एक स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड बन जाता है। बच्चों यहां पर क्या होगा? बोरोन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, है ना? बोरोन की इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट यहां पर बढ़ जाती है। तो बच्चों क्या हो रहा है? हमने एक एग्जांपल लिया है, दिस इज डाइएल्किल सल्फाइड, और इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ है? BF3 के साथ। बच्चों दिस इज सॉफ्ट, दिस इज हार्ड। व्हेन इट रिएक्ट विद ईथर, राइट, तो क्या फॉर्मेशन होता है यहां पर? ये बॉन्ड ब्रेक होता है, एंड दिस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करती है। बच्चों दिस इज द हार्ड एंड दिस इज हार्ड, दिस इज हार्ड बेस। ऑक्सीजन इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट, है ना? ये इसके ऊपर लोन पेयर, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगी, तो इट इज हार्ड एंड दिस इज हार्ड, अगेन दिस इज द हार्ड बेस, राइट, एंड दिस इज हार्ड एसिड। तो बच्चों यहां पर उपरोक्त के विपरीत यदि बोरोन के साथ 3 सॉफ्ट धन विद्युतीय हाइड्रोजन एटम जोड़ दिए जाएं। अब यदि हम बात कर रहे हैं, पहले यहां पर फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, फ्लोरीन की बात क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग। यदि यहां पर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम्स ऐड कर दें, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? BH3, सी, दिस इज द BH3। तो वह BH3 एक सॉफ्ट लुईस एसिड में बदल जाता है। देखो बच्चों यहां पर हमने लिया है, दिस इज द हार्ड वन एंड दिस इज सॉफ्ट, राइट? यहां पर बच्चों डिपेंड किस पर कर रहा है? नेचर, एसिडिक नेचर, इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर, बेसिक नेचर, इलेक्ट्रॉन देने की नेचर, राइट? यहां पर किस बात पर डिपेंड कर रही है? एटम के ऊपर ऐड हुए सब्स्टिट्यूएंट एटम, ग्रुप और एटम के ऊपर, राइट? यहां पर जैसे हमने फ्लोरीन की जगह हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, हाइड्रोजन एटम जोड़ दिए जाए, राइट? तो यहां पर क्या होगा बच्चों? दिस इज ब्रेक डाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ, दिस इज सॉफ्ट एंड सॉफ्ट, राइट? और मैंने आपको ये बताया है कि जो स्टेबिलिटी है, फॉर्मेशन कांस्टेंट है, वो हार्ड का हार्ड के साथ एंड सॉफ्ट का सॉफ्ट के साथ
बेटा मेरे सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था कि किस तरह से हमने मेटल्स को दो भागों में डिवाइड किया था। मेटल से मतलब है इलेक्ट्रॉन लेने वाले, लुईस एसिड्स, राइट, और ग्रुप ए मेटल्स एंड ग्रुप बी मेटल्स। और बच्चों लिगेंड्स को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया था, ग्रुप ए लिगेंड्स एंड ग्रुप बी लिगेंड्स। तो ग्रुप ए के मेटल्स ग्रुप ए के लिगेंड्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, दैट इज द हार्ड एंड हार्ड, हार्ड एसिड हार्ड बेस। जो लेने वाला है वो एसिड है और जो देने वाला है वो बेस है। उसी तरह से सॉफ्ट एसिड्स ग्रुप बी के मेटल्स, ग्रुप बी के मेटल्स से मतलब है लेने वाले, राइट, और ग्रुप बी के लिगेंड्स, राइट। तो बच्चों यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पर सॉफ्ट बेस एंड सॉफ्ट एसिड, इस तरह का योगात्मक कंपाउंड यहां पर फॉर्म होगा। इसी प्रकार कठोर BF3 अणु दूसरे कठोर फ्लोराइड आयन के साथ प्रायोरिटी से जुड़ते हैं, जबकि मृदु BH3 समूह सॉफ्ट हाइड्राइड आयन के साथ आसानी से जुड़ते हैं। तो बच्चों ये बहुत क्लियर है, यहां पर वी नो दिस कि यहां पर BF3, राइट, इमीडिएटली इट मेक्स बॉन्ड विद दिस एंड फॉर्मेशन ऑफ BF4 माइनस, है ना। यहां पर हार्ड एसिड, राइट, इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो ये फ्लोराइड आयन के साथ आसानी से ऐड होता है। और यहां पर अगर हम BH3 की बात करते हैं बच्चों, एक्चुअली BH3 क्या होता है, इट इज ए डाइमर, B2H6 के फॉर्म में होता है। तो ये यहां पर बच्चों क्या होता क्या है कि हाइड्रोजन का आकार छोटा होता है और हाइड्रोजन का आकार छोटा होने के कारण BH3 का एग्जिस्टेंस नहीं होता, BH3 की जगह B2H6 का एग्जिस्टेंस होता है। तो बच्चों यहां पर ये फॉर्मेशन ऑफ BH3, इसको हम कर दें 2BH3, है ना, B2H6 और 2BH3, 2H माइनस हाइड्राइड आयन एंड द फॉर्मेशन ऑफ BH4 माइनस। यहां पर हम रिएक्शन की बात करें कि निम्न अभिक्रियाओं में जो रिएक्शन होती है वो दाईं तरफ राइट साइड में पूर्णतया होती है। देखिए बेटा यहां पर BF3H, राइट, दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज द वीक बेस, सॉफ्ट मृदु, है ना, और यहां पर दिस इज द सॉफ्ट एसिड एंड दिस इज द हार्ड एसिड। तो बच्चों दिस बॉन्ड इज ब्रेक डाउन एंड BF3 फॉर्म्स बॉन्ड विद फ्लोरीन, हार्ड हार्ड एंड सॉफ्ट सॉफ्ट, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, सॉफ्ट सॉफ्ट एंड सी हार्ड हार्ड, एग्जैक्टली। तो यहां पर हमारा ये कंफर्मेशन होती है कि ये रिएक्शन पूर्णतः यहां पर होती है। यहां फ्लोरीनेटेड मीथेन बच्चों CH4 और CH4 में से हम एक एक हाइड्रोजन आयन को फ्लोरीन से रिप्लेस करते हैं, तो हम बोलेंगे उसे फ्लोरीनेटेड मीथेन। बच्चों यहां पर CH3F मिथाइल फ्लोराइड एंड CF3H। अब देखो बेटा यहां पर CF3 इज द हार्ड वन while this is the soft one, ये बॉन्ड यहां ब्रेक होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द CF4, दिस फॉर्म, राइट, दिस इज द हार्ड, द सेम एग्जांपल इज हियर। हम देखते क्या है बच्चों की 3 फ्लोरीन युक्त CF3H की चौथे फ्लोरीन से, मैं आपको एक सिंपल सी बात यहां बताना चाह रहा हूं बच्चों, दिस इज द हार्ड एसिड एंड दिस इज द सॉफ्ट बेस, राइट, और यहां पर ये रिमूव होता है, इसकी जगह फ्लोरीन आता है। तो यहां पर 3 फ्लोरीन युक्त CF3H की चौथे फ्लोरीन से जुड़ने की प्रवृत्ति और इसी प्रकार 3 हाइड्रोजन युक्त CH3F की चौथे हाइड्रोजन के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति को हम सिम्बायोसिस, सहजीवन कहते हैं, राइट। इसमें हम ये कह सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन लाइकिंग। यहां पर CF3 फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा, इसकी प्रायोरिटी रहेगी, जिसे हमने कहा था प्राथमिकता के आधार पर अभिक्रिया होती है। तो यहां पर 1964 में दिस इज द साइंटिस्ट था जॉर्जेनसन, उसने इस प्रवृत्ति को नाम दिया सिम्बायोसिस का, सहजीवन का, और
जॉर्जेनसन ने इस सिम्बायोसिस के आधार पर एसिड्स एंड बेसिस में हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस को एक्सप्लेन किया। और मैं एक बार इस बात को रिकॉल कर दूं बच्चों वापस कि यहां पर जो हम एसिड्स एंड बेसिस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि एक एसिड कठोर होगा या मृदु होगा, हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा, और एक बेस हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि यहां पर इनके पास किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट एटम्स लगे हुए हैं, और सब्स्टिट्यूएंट्स एटम को हम चेंज करके इन एसिड्स की नेचर को, हार्ड को सॉफ्ट में और सॉफ्ट को हार्ड में, इसी तरह से बेसिस की हम बात करें, कठोर को मृदु में और मृदु को कठोर में, हार्ड को सॉफ्ट में और सॉफ्ट को हार्ड में हम कन्वर्ट यहां पर कर सकते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये सिम्बायोसिस आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि इस पर एक शॉर्ट नोट अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको एक कंप्लीट लेक्चर में से कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू।